हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएं एवं उनके गुण। ये आज का टॉपिक है। तो इसमें अपन विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो विद्युत बल रेखाओं की सर्वप्रथम कल्पना इमेजिंग जो माइकल फैराडे ने की थी। तो विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र हैं। वे काल्पनिक वक्र होती हैं, काल्पनिक वक्र हैं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र हैं जिन पर एकांक धनावेश भी बोल सकते हैं, परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं। तो जिन पर एकांक स्वतंत्र धनावेश भी बोल सकते हैं, तो एकांक स्वतंत्र धनावेश, इसको परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं, इसको परीक्षण आवेश। तो जिन पर एकांक स्वतंत्र धनावेश गमन कर सकता है, तो ये होती है विद्युत बल रेखाएं। और जहाँ ये धनावेश, एक धनावेशित गोला है, तो ये धनावेशित गोला है, ये है ऋणावेशित गोला। तो ये विद्युत बल रेखाएं यदि धनावेश होता है या धनावेशित गोला है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर, पृष्ठ के अवलंबित बाहर की ओर निकलती हैं। हमेशा ध्यान रखना, धनावेशित गोला है तो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी, और यदि ऋणावेशित कोई गोला है तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि विद्युत बल रेखाएं जैसे धन आवेशित है तो धनावेश है, और ये है ऋणावेश। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश पृष्ठ के अवलंबित निकलती, पहली तो शर्त ये है, और धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यानी कि ये धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये विद्युत बल रेखाएं हैं, और इनके किसी बिंदु पर ये निकल रही हैं धनावेश से, ये निकल रही हैं विद्युत बल रेखाएं, ये निकल रही हैं विद्युत बल रेखाएं। ये विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये धनावेश से ये निकल रही हैं और ऋणावेश पर ये समाप्त हो गई हैं। तो ये विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये पृष्ठ के अंदर गमन नहीं करती हैं, ये तो धनावेश से पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, धनावेश से। और मैंने जो डेफिनेशन बोली कि विद्युत बल रेखाएं भी खींची गई काल्पनिक वक्र हैं, ये काल्पनिक वक्र हैं, तो इनके किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर कोई भी एकांक या स्वतंत्र धनावेश गमन कर सकता है। तो ये विद्युत बल रेखाएं, तो ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। इनके फिर गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं, तो विद्युत बल रेखाओं के निम्न गुण होते हैं बेटा, निम्न गुण है। तो पहला गुण क्या है कि फर्स्ट ये है पहला गुण, तो पहला गुण विद्युत बल रेखाओं का ये है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे इस पर अपन ने एक टेंजेंट खींच लिया जी, स्पर्श रेखा जी, या इस बिंदु पर अपन ने स्पर्श रेखा खींच ली, तो विद्युत बल रेखाओं के ये पॉइंट ऐसे लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 100% मार्क्स आते हैं। मेरा बच्चा कोई इसी नोट से पढ़ता है, कोई बच्चा फेल नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ, ठीक है। तो और 25-30 साल का एक्सपीरियंस है बेटा, इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ो, बिल्कुल ठीक है। तो विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, तो ये विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु हो, चाहे ये बिंदु हो चाहे ये हो, तो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो कोई बिंदु पर अपन स्पर्श रेखा खींचे, तो स्पर्श रेखा विद्युत रेखा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है, मीन्स मैंने अभी पिछले वीडियो में बोला था
कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है। तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा परिमाण चाहिए। तो इसकी ये दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? तो ये विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। दो विद्युत बल रेखाएं तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो दो विद्युत बल रेखाएं हैं वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला पॉइंट ये है कि विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। ये लंबवत निकली बेटा, और लंबवत ही समाप्त हो जाती हैं। तो ये बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही समाप्त हो जाती हैं, और लंबवत ही प्रवेश करती है, समाप्त हो जाती हैं। तो चालक की लंबवत ही निकलती हैं और लंबवत ही समाप्त हो जाती हैं। अगला पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की भांति, जैसे लचकदार डोरी नहीं होती है, तो विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी होती है, लचकदार डोरी की भांति। तो खिंची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो खिंची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, सघन मीन्स होती हैं घनी, जैसे जिस क्षेत्र में घनी है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जिस क्षेत्र में दूर दूर होती है, विरल होती है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और जहाँ पर विरल होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, न्यूनतम होती है। तो जहाँ पर विरल होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूनतम होती है। छठवां पॉइंट ये है विद्युत बल रेखाएं कहाँ से? चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। कोई भी चालक लें तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सदैव क्या होती है बेटा? शून्य होती है। जो अपना एक दूसरा पॉइंट था, अपन ये लिखा चुके थे, दूसरा पॉइंट कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो अगला जो पॉइंट है, इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि पॉइंट ये है कि क्वेश्चन बन के आता है तो दो बल रेखाएं तो ये दो बल रेखाएं, ठीक है, तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? तो इसका रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि दो बल रेखाएं, जैसे ये बल रेखाएं पॉजिटिव सिरे से जनरेट होती हैं, नेगेटिव पर समाप्त हो जाती हैं,
और यदि ये पॉजिटिव के पृष्ठ की अवलंबत निकलती हैं और अवलंबती समाप्त हो जाती हैं। ये पॉइंट अपने लिखवाया है। और यदि एक बल रेखा और निकली, पृष्ठ की अवलंबत निकली, अवलंबती समाप्त हो गई। तो यदि ये दो बल रेखाएं काटेंगी तो इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। एक टेंजेंट आपका ये खींचा जाएगा, एक तो टेंजेंट ये होगा और एक टेंजेंट सपोज ये होगा। तो इसमें जब दो टेंजेंट होंगे तो दो टेंजेंट जब होंगे तो जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, और जब दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, इसलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये पॉइंट इसका हुआ रीजन। तो इसमें इसका जो रीजन होगा, कारण होगा, तो कारण अपन ये लिखेंगे कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके कटान बिंदु पर माने प्रतिच्छेद बिंदु पर, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, क्योंकि ये सदिश राशि है तो दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है बेटा, ये संभव नहीं है, जो कि असंभव है। अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, अर्थात दो बल रेखाएं एक दूसरे को एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये इसका रीजन है बेटा। फिर अगला टॉपिक आता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है। अगला पॉइंट है कि एक समान विद्युत क्षेत्र। तो बेटा दो पॉइंट होते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है और एक असमान विद्युत क्षेत्र क्या है। तो अपन का टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा में समान होती है। माने तीव्रता और दिशा समान होती है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, जहाँ यदि अपन विद्युत क्षेत्र ये एक समान विद्युत क्षेत्र, तो जो परस्पर जो विद्युत बल रेखाएं ये समानांतर होती हैं, तो ऐसे क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये है एक समान विद्युत क्षेत्र, ये बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। और ये जो विद्युत क्षेत्र है ये एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये है असमान विद्युत क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, असमान विद्युत क्षेत्र। तो ये है असमान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें विद्युत बल रेखाएं परस्पर समानांतर खींची जाती हैं, और जो असमान विद्युत क्षेत्र होता है उस पर विद्युत बल रेखाएं समानांतर नहीं खींची जाती हैं, अर्थात ये असमान विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र है। यदि आपको बच्चों वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।